आज हम सभी को क्या पढ़ना है? सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? क्या बता सकती हो सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक के सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज, और लोगस का अर्थ क्या होता है? शास्त्र। सबसे पहले विद्वानों ने इसे सोशल फिजिक्स कहा। सोशल फिजिक्स का मतलब क्या होता है? सामाजिक भौतिकी। लेकिन बाद में इसकी कटु आलोचना हुई और तब फ्रांस के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे महोदय ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और इसलिए अगस्त कॉम्टे को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र की व्याख्या की थी। और अगस्त कॉम्टे कहाँ के थे? अभी हमने बताया ना, कहाँ के? फ्रांस के एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र को जानने से पहले समाज को जानना। आप कहाँ रहती हैं? तुम? हाँ, लेकिन समाज में रहते हैं। तो समाज क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है। सिर्फ निश्चित स्थान पर निवास करने से क्या समाज बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक कि उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि पारस्परिक क्रियाएं क्या है? मतलब एक दूसरे को सहयोग करना है ना? क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैं मरीज को नहीं देखूंगा, तब तो बीमारी से मर जाएगा मरीज। तो क्या ये समाज कहलाएगा? नहीं। अगर कोई किसान कहता है कि जो हमने उपजाया है वो हम नहीं बेचेंगे, तब तो सभी लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए जब तक पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी, समाज
का निर्माण नहीं हो सकता है। क्या समाज के बाहर व्यक्ति का विकास हो सकता है? नहीं। उदाहरण के लिए अरस्तु महोदय ने कहा था कि समाज के बाहर वही व्यक्ति रह सकता है, वह या तो देवता होगा या दानव। दानव का मतलब हाँ, समाज के बाहर या तो देवता रह सकता है या दानव। तो इसको साबित कैसे करेंगे? तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जंगल में जानवरों के आसपास रखा था। एक स्थान पर जानवर पिंजरा में बंद, दूसरे स्थान पे छोटे छोटे बच्चों को, और देख रेख के लिए व्यक्ति को रखा गया था कि समय समय पर बच्चों को खाना दिया जाता था। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे चलने लगा। समझ में आ रही बात? जानवर जैसे खाने लगा, जानवर जैसे बोलने लगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य का विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। समाज के बाहर वही व्यक्ति रह सकते हैं, है ना, जो देवता हो या राजा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज, शास्त्र क्या है? शास्त्र से तात्पर्य होता है कि किताब। अगर उसके आगे समाज लग जाता है तो समाजशास्त्र की किताबें हो जाएंगी। अगर दर्शन लग जाता है तो दर्शन शास्त्र की किताबें हो जाएंगी। राजनीति लगता है तो क्या होता है? राजनीति शास्त्र हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र को देखा जाए तो साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? समाज का अध्ययन करना। समाजशास्त्र के बारे में मैकावर और उपदेश ने भी कहा था कि व्यक्तियों का एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत बातें सीखने को मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब क्या होता है? स्कोप क्या है ना। कोई भी विषय हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, सभी का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है, स्कोप होता है। जैसे अगर दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, है ना, तो दर्शन क्या है? दर्शन साधारण बोलचाल की भाषा में आपस की बात जो होती है कि हाँ आज आपसे दर्शन हुई, है ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुई। लेकिन जब हम शादी करते हैं तो दर्शन का मतलब होता है कि हम अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना है कि क्या करना है ना। अभी से दर्शन करते हैं कि आने वाला समय में हमें क्या करना है।
राजनीति शास्त्र के बारे में अगर अध्ययन करें तो राजनीति शास्त्र गांव से दिल्ली तक जो शासन प्रणाली है, किस तरह से हम गांव में शासन करें, जो वहाँ पे प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, उसके माध्यम से गांव को देखा जाता है। गांव को क्यों देखा जाता है? इसलिए कि अगर प्रशासन नहीं होगा तो गांव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे और उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। उससे ऊपर जाते हैं, है ना, सब डिवीजन, तो वहाँ पे भी SDO बैठते हैं। इस तरह से अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में चीफ मिनिस्टर के माध्यम से शासन प्रणाली देखा जाता है। देश देखते हैं तो प्रधानमंत्री के माध्यम से। और अगर कोई अंकुश नहीं लगाने वाला होगा तो गांव हो, शहर हो, राज्य हो या देश हो, वहाँ की शासन प्रणाली समाप्त हो जाएगी। इसलिए सभी विषय का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो जैसा कि अगस्त क्रांति महोदय ने कहा था कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना है। अब वैज्ञानिक ढंग से कैसे अध्ययन करना है? क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, है ना। रिसर्च का मतलब क्या होता है? हाँ, पुनः हम उसको सर्च करते हैं। जैसे आज से वर्षों पहले क्या हुआ था? पुष्पक विमान हुआ करता था। तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जब पुष्पक विमान हुआ था तो वायुयान की रचना कैसे की जाए। पुष्पक विमान जो लंका में था, जो रावण के माध्यम से उसे उड़ाया जाता था, तो क्या सही है, हालांकि इसकी चर्चा रामायण में है। तो वैज्ञानिक उस कल्पना के आधार पे आज जो हवाई जहाज है बनाया गया। तो क्या पुनः रिसर्च, तो समाजशास्त्र में रिसर्च करते हैं। रिसर्च अगर हम देखें, कोई गांव है ना, अगर रांची की बात करें, पटना की बात करें, तो वर्षों पहले जो वहाँ पे रिसर्च हुआ था, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में। तो उस समय और आज भी हम रिसर्च करते हैं तो दोनों में अंतर देखते हैं कि उस समय वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, आज कैसी है, शिक्षा का कितना विकास हुआ है ना, इंडस्ट्री का कितना विकास हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है और भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1907 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक सहायक विषय के रूप में शुरू हुई। बाद में प्रतिष्ठा विषय भी मिला, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में, बिहार में, झारखंड में, और इस तरह से आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रमुख विषय के रूप में स्थापित हो चुका है। अब प्रश्न उठता है कि क्या समाजशास्त्र कला है? कला मतलब आर्ट, है ना। जैसे वित्तीय आपका
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, क्या है ये? कला है। तो जैसा कि अगस्त कॉम्पले ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र क्या है? कला है कि विज्ञान है? दोनों। अब प्रश्न उठता है कि दोनों कैसे है, इसको कैसे साबित करेंगे? कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र कला है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जबकि विज्ञान में क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। समाजशास्त्र विषय में प्रयोगशाला नहीं है, जबकि विज्ञान में क्या है? प्रयोगशाला है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रयोगशाला है ना, इसमें नहीं है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है ना। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, समाजशास्त्र विज्ञान है, और उन्होंने इसे शामिल करने के लिए कहा कि जो उल्का पिंड रात में देखते हैं कि टूट के गिरता है, उल्का पिंड तारे जैसे टूटते हैं, तो वो किसमें पढ़ा जाता है? खगोल शास्त्र में उल्का पिंड के बारे में पढ़ाया जाता है। और खगोल शास्त्र क्या है? विज्ञान मानते हैं, लेकिन उसमें प्रयोगशाला नहीं है। तब कुछ विद्वानों का कहना है कि जब खगोल शास्त्र विज्ञान हो सकता है ना, खगोल शास्त्र विज्ञान हो सकता है, तो समाजशास्त्र विज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र क्या विज्ञान है, या समाजशास्त्र क्या कला है, या दोनों है? तो इसे साबित करें। आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र ही एक ऐसा विषय है, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है ना, लड़ाई झगड़े चोरी में जा रहा है, तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से उसे कैश स्टडी के माध्यम से सही किया जाता है ना। बात समझ में आ रही है? कैश स्टडी होता है कि हम उस बच्चे से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, जिसे काउंसलिंग करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, है ना। तो उससे क्या होता है कि बहुत कुछ बातें सामने आती हो सकता है उसके परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ होती होंगी, पास जो एनवायरमेंट में, पास पड़ोस में वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, जिससे बच्चा प्रभावित हो रहा है। तो कैश स्टडी के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उस बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम उसे सही करते हैं। आज समाजशास्त्र में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल गया है, सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, है ना। तो उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, टाटा सोशल साइंसेज ऑफ मुंबई। तो यही समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या है ना? क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? दूसरा प्रश्न है कि समाजशास्त्र का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है? जैसे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, तो समाजशास्त्र समाज के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र क्या है? कोई भी देश या परिवार को, देश को जब तक वहां की आर्थिक स्थिति
स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक उस परिवार का, उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर हम घर से शुरुआत करें कि किसी व्यक्ति को प्रति माह 30,000 रुपया मिलता है और वो 35,000 खर्च करता है कर्ज लेकर के, तो उसकी स्थिति दयनीय रहेगी। इसलिए अर्थशास्त्र हमें बताती है कि उस 30,000 को हम किस तरह से खर्च करें और बचत करें। अगर 30,000 है तो प्रयास यही होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि हम 20,000 में ही अपना परिवार का खर्च करें, 10,000 बचत में। हालांकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आवश्यकताएं अनंत हैं, तो जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उसे ही हम करें। तो यही है कि दोनों का संबंध समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र से हमें शासन प्रणाली को समझना है, किस तरह से देश में या अपने मोहल्ले में या अपने घर में शासन प्रणाली को के माध्यम से विकसित करें। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो जैसा कि हमने बताया कि दर्शन शास्त्र का मतलब है कि हम अपने भविष्य को किस तरह से सोचें, संभालें। समाजशास्त्र और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। भूगोल एक ऐसा विषय है कि उसके माध्यम से हम उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। अगर झारखंड और बिहार की बात करें, बिहार में हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन उपजाऊ है ना, और वहाँ पर कृषि व्यवस्था अच्छी है। झारखंड की बात करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है कठोर होती है। और यही कारण है कि बिहार के बनस्पत आज झारखंड में इंडस्ट्री ज़्यादा है। यहाँ पे भौगोल यह बताता है कि कितने क्या क्या है हमारे जमीन में, कोयला, अवरक, तांबा है ना, तो ये अंतर होता है। इस तरह से समाजशास्त्र का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। और दिनों दिन देखा जाए तो आज इसमें अगर कोई एमए करता है, जैसे ऑनर्स करने के बाद एमए करता है, तो आज हम देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड है ना, जिसका मुख्यालय रांची है। तो और अगर कोई ग्रेजुएट होता है, इंजीनियरिंग करता है, तो दोनों बैठता है इसमें उस एग्जाम में और वेलफेयर ऑफिसर बनता है, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र साधारण विषय, ऐसा नहीं है। जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो यही समाजशास्त्र है। इसको आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे।